वैदिक धर्म की, वैदिक धर्म की, आर्य वीरों, आर्य वीरों, संसार के श्रेष्ठ पुरुषों, संसार के श्रेष्ठ पुरुषों, कृणवंतों, कृणवंतों, किसी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। हमारा राष्ट्र को सुरक्षित रखना सबसे बहुत जरूरी है। इसलिए राष्ट्र हित सर्वोपरि कहा गया है। वेद में कहा गया है, इंद्रम वर्धन्तो अप्तुर कृण्वन्तो विश्वमार्यम अपघनन्तो अरावण, अर्थात अपने आत्मा को दिव्य गुणों से अलंकृत करते हुए तीव्रता के साथ पूरे स्वयं को आर्य बने और पूरे संसार को आर्य बनाए। और इस कार्य में यदि कोई बाधा बनता है तो उस बाधा को समाप्त करते जाए। हमारा जो है कई कुछ ऐसे लोग जो हमारे नेतृत्व किए आजादी के समय में, वो उसने कहा अहिंसा परमो धर्म, जिसके कारण से ये राजनीतिक षड्यंत्र के कारण से उन्होंने ऐसा किया और पूरे हमारे हिंदू समाज को कायरता बना दिया। इसलिए जो है अहिंसा परमो धर्म, उसके साथ में धर्म हिंसा तथा विचय है, उसको जो हटा दिया तो धर्म के रक्षा के लिए यदि हिंसा भी करनी पड़े तो वो जरूरी है। सदा अहिंसा सर्वोत्तम मन की कस्तूरी है, सदा अहिंसा सर्वोत्तम मन की कस्तूरी है। दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। इसलिए हमें जागना होगा और जगाना होगा। आर्य वीरों, आपको हमने इसलिए प्रशिक्षण दिया गया है कि आने वाला जो समय है वो साधारण समय नहीं है, बहुत ही विषम परिस्थिति से गुजरना होगा। जागे अगर नहीं तो ये प्रश्न पीढ़ियां पूछेगी, गन पकड़े बेटे और बुरके से लदी बेटियां पूछेगी। इसलिए आपको जो है एक पत्थर के समान, एक कठोरता के समान अपने जिस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र ने किया था, उसी प्रकार से हमें जो है अपने मन मस्तिष्क में बिठा कर रखना होगा कि किसी प्रकार का राष्ट्र विरोधी जो ताकत है और सनातन संस्कृति के विरुद्ध जो ताकत है काम करने वाला है, उसको सफाया करने के लिए हमको जो है आगे बढ़ना होगा। पक्ष संग्रामना है तो पत्थर बनाना होगा, धर्म बचाना है तो कट्टर बनाना होगा। वरना कुछ सालों में घर घर में चिट्ठी बांटी जाएगी, करो कबूल इस्लाम नहीं तो गर्दन काटी जाएगी। इसलिए उन राक्षसों को कैसे हम नियंत्रित करेंगे, उनको कैसे मतलब जो है हम जो देशद्रोही है, विधर्मी है, हमारे सनातन संस्कृति को खत्म करना चाहता है, हमारे हिंदुत्व को, आर्यत्व को मिटाना चाहता है, इससे पहले हमको मिटाए, हमको उसको खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए तैयारी करनी होगी। आने वाले समय जब ये अपनी स्वतंत्रता का 100 वर्ष पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आज जो पिछले वर्ष पीएफआई का संगठन को जो पकड़ा गया, उसे स्थापित करना, इसलिए हम लोगों को जो है जरा सा भी जो है बैठना नहीं है और आगे हमको जो है काम करना होगा। हमारे बीच में आए हुए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है कि यहाँ पे इस तरह का आयोजन हुआ। पिछले 6 महीने से हरिनारायण जी के साथ ये चर्चा चल रही थी और जब हरिनारायण जी चर्चा करते थे कि ऐसा एक प्रशिक्षण कार्यक्रम करना है तो कुछ स्वरूप हमको पता नहीं चलता था कि पता नहीं इसका स्वरूप क्या होगा। क्योंकि मैं विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हूँ, कुछ कार्यक्रम होते हैं लेकिन अपनी व्यावसायिक व्यवस्था के कारण कहीं जा नहीं पाता हूँ, तो बहुत सारा अनुभव है नहीं। लेकिन यहाँ आकर के 2 दिन पहले भी मैं एक बार थोड़ी देर के लिए आया था और आज जो हम लोगों ने इनका भरपूर साथ नहीं दिया। हम क्षमा चाहते हैं हरिनारायण जी से, सहयोग राशि देना अपनी जगह पे है। अभी गुरु जी ने अभी जो आयोजन चल रहा था और आयोजन में जो संगीत का हमारे हरिनारायण जी के नेतृत्व में प्रारंभ हो चुका है यहाँ बाढ़ में। इसके आने वाले समय में भिन्न भिन्न जिलों में हम लगाने जा रहे हैं शिविर, तैयारी इसकी चल रही है। हम लोग इस पर काम करेंगे, पटना में भी लगाएंगे, भागलपुर में लगाएंगे, नवादा में लगाएंगे और नालंदा में लगाएंगे। ये 4 जिला लगभग फिक्स है। आगे यहाँ से जाने के बाद हम लोग तैयारी कर लेंगे। तो वैसा बनने के लिए एक प्रशिक्षक शिविर हम लोग लगाएंगे
जिसमें आपको सूचना आएगी। जिनको प्रशिक्षक बनना है वे ही उसमें भाग लेंगे और उस शिविर में भाग लेकर के आप प्रशिक्षक बन सकते हैं। तो ये भी सूचना आपको लिए है यहाँ। अगला मैं किसी का गुरुजी हूँ, मैं किसी का बैठा हूँ, लेकिन मेरा ओरिजिनल नाम रूपेंद्र आर्य है। उसी प्रकार कोई भी नाम पढ़ता है उसके मुख्य भाग से उसका नाम पड़ता है। तो सूर्य नमस्कार में सूर्य नाड़ी पर प्रभाव पड़ता है। जीवित व्यक्ति के लिए नमस्ते और जड़ पदार्थ के लिए कार का उपयोग किया जाता है, सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार। लेकिन इसका जो मूल जो नाम पड़ा है वो अपने शारीरिक व्यायाम से पड़ा है। और ये अभी जो हम आपको विधा बताएंगे ये अमरावती अखाड़ा और गुजरात के जो 150 से सूर्य नमस्कार का राग बैजू बैरागी क्लासिकल इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है। संगीत दीजिए। शांति की आशा रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए सूर्य नमस्कार अति आवश्यक है। 12 आसनों का योग। चलिए में जाके सर्च करेंगे कि प्राचीनतम युद्ध कला कौन सी है, तो हमारा देश का एक आता है कलरीपट्टू। आज चाइना वालों से पूछोगे कि कराटे कहाँ से आया तो वो बोलेंगे बोधि धर्म हमारे देश में आया। कहाँ से आया? इंडिया से आया और हमारे देश में प्रचार प्रसार किया। आज हमारे देश के लोग चाइना जाते हैं, शाओलिन जाते हैं, शाओलिन टेम्पल जाते हैं, जापान जाते हैं कराटे सीखने के लिए। क्योंकि हमने अपने देश की कलाओं को हमने अपने आने वाली पीढ़ी को नहीं सिखाया। तो ये अपने देश की विद्याएं हैं जो बाहर में जाकर आज फलती फूलती गई और आज हमारे ही देश के लोग उन चीजों को सीखने जाते हैं। तो इसलिए हम अपने देश संस्कृति की चीजों को हम अपने धरोहर अपने आने वाली पीढ़ी तक जरूर पहुंचाएं। यही हमारा एक सांस्कृतिक बचाव है। जैसे इस देश की आजादी आई है, ऐसे ही एक सांस्कृतिक आजादी है कि हम अपनी धरोहर को आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाएं। तो हाथ से जोश दिखाई दे। न्यूनतम क्लेश से अभिवादन तो 10 मुष्टि प्रहार कीजिए। एक दाहिना से 2 3 1 आवाज के साथ 2 3 1 2 3 प्रवेश। सिद्धेश योग पर मुष्टि प्रहार कीजिए। 1 2 3 4 1 2 3 4 वापस त्रिकोण मुष्टि प्रहार कीजिए। 1 2 3 4 वापस अर्ध मुष्टि प्रहार कीजिए। 1 इसका माइक बढ़ाओ। वापस संयुक्त मुष्टि प्रहार कीजिए। 1 2 3 4 1 2 3 4 वापस व्याघ्र पद प्रहार कीजिए। 1 आवाज के साथ 2 3 4 1 2 3 4 वापस 2 Thank
अब और सबसे खुशी की बात है बच्चे ये 2 घंटा से बेचारे धूप में बैठे हुए हैं। ये धूप आपका बेकार नहीं जाएगा, मेरा दिल कहता है। ये जो बैठे हुए ये आप लोग बेकार नहीं जाइएगा। जो बात बोला गया हमसे सफाई के लिए मांगा गया था, ये मांगा जब पहला बार आए तो हमको अनुभव हुआ कि अब की 24 में करिएगा ऐसा चीज सहयोग करूंगा जो सोचे भी नहीं होंगे। बोल के जो किया जाता है अच्छा नहीं होता है, कर दिया जाता है देख के अच्छा होता है। मैं अपनी जो ये बच्चे लोग बेचारे बैठे हुए हैं, मैं सभी को वचन देता हूँ। और सबसे खुशी की बात है हम लोग का आज महापर्व है। महापर्व आज से शुरू हुआ है। इस पर्व के दिन मैं जरूर आप लोग को आश्वासन देता हूँ। अब देखिए इलेक्शन होता है, हम लोग में एकता नहीं होता है, तब कोई दूसरा लोग हम लोग को हस्तक्षेप करके अपने में लगा के फायदा उठाता है। आप भी लोग के दुआ से आपकी बाढ़ नगर पालिका में हमें एक साथ आप लोग का आशीर्वाद है कि आज यहाँ पर खड़ा होने का सौभाग्य आपने दिया, तो हम बाढ़ की जनता को भी कर रहे हैं दिखा देंगे कि बाढ़ नगर पालिका क्या होता है। अगर शहर में कुछ नया चीज नहीं किए तो अगला बार किसी के दरवाजे पे वोट मांगने नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। अगर कुछ नया चीज नहीं बाढ़ को किए और मैं बाढ़ को आप लोग का आशीर्वाद चाहिए, ऐसा चीज दूंगा जो बहुत बाढ़ से शुरुआत होगा, सब जगह होगा, लेकिन बहुत जल्दी नया साल में और कुछ गिफ्ट दूंगा बाढ़ की जनता को। खाली आप लोग का आशीर्वाद चाहिए। आज देख के हमको ये खुशी हो रहा है कि आप लोग जब धूप में बैठ गए इतना सेवा किए हैं, तो मैं भी आपको वचन देता हूँ आपकी सेवा से पीछे नहीं हटूंगा। और मैं जब बुलाइएगा, जब हमको खाली दो दिन पहले कह दीजिएगा कोई मेरा होता है, समझ रहे हैं आप। देखिए हमसे सफाई जो होता है और जो होगा, मैं सबका आप लोग को अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो के बारे में, दर्शन के बारे में, योग के बारे में सबसे अच्छा इसका प्रदर्शन रहा। आज इसका चांद भी बहुत परेड में भी देख रहे थे, हर चीज में नंबर हुआ। बहुत बहुत आशीर्वाद। हमें गर्व होता है कि मामा जी हमारे बताए हुए रास्ते पर चलते हैं और बच्चों को जो है आगे बढ़ा रहे हैं।